everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share. तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन का आपका पूरा पेपर, उसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को देख लीजिए, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आज किए जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर व्यवसाय अध्ययन के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि कौन सा बल प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों को बांधता है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पर दिया गया है समन्वय, सेकंड नंबर पर है उत्पादन, ऐसे तीसरा दिया गया है वित्त, 4 नंबर पर है स्टाफिंग। तो कौन सा बल प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों को बांधता है, कौन सा बल बांधता है? तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा, समन्वय। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है कि वे कौन से कारण हैं जो समन्वय के महत्व या आवश्यकता को सामने लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आकार में वृद्धि, 3 नंबर पर दिया गया है कार्यात्मक विभेदन, इसी तरह से 4 नंबर पर है विशेषज्ञता, और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ये सभी। तो वे कौन से कारण हैं जो समन्वय के महत्व या आवश्यकता को सामने लाते हैं? तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समन्वय की कमी का नतीजा है ओवरलैपिंग, दोहराव, देरी या फिर ये सभी। तो समन्वय की कमी का नतीजा है यहाँ पर जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आपके यहाँ पर देख लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इन सारे प्रश्नों के आंसर को देखकर ही आपको पेपर देने जाना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी आपको रखा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे, प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध से कर्मचारियों को क्या लाभ है, ठीक है, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि अच्छी योजना के आवश्यक तत्व लिखिए। अच्छी योजना के क्या क्या तत्व हो जाएंगे, आवश्यक तत्वों को आपको वहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार कर लोगे, स्थायी योजना क्या है, ठीक है। अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो स्थायी योजना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रेखीय संगठन क्या है, इसको तैयार कर लेंगे, रेखीय संगठन क्या है, ठीक है, छठा प्रश्न। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन आप तैयार करोगे, चयन और भर्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। चयन और भर्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोन्नति को स्पष्ट कीजिए। प्रोन्नति क्या है वो आपको बतानी है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण के 3 सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से 10वां प्रश्न है कि संक्षेप में नेता के गुण लिखिए। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। अगर गाइस यहाँ पर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इन सारे प्रश्नों के आंसर को आप देख कर ही बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी बुक से जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए, तब अपना पेपर देने जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न आप देख चुके हो। अब यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आप पहला प्रश्न कौन सा तैयार करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, एक संगठन के कर्मचारियों के उचित चयन का क्या महत्व है। एक संगठन के कर्मचारियों के उचित चयन का क्या महत्व है, पहला प्रश्न। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप ये तैयार कर लोगे कि चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या कीजिए। चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या कीजिए।
इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में, इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है आप ये तैयार करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा के विभिन्न चरण क्या हैं? अभिप्रेरणा महत्व को प्रबंध के कार्य के रूप में समझाइए। ठीक है, इस तरह से घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न के आंसर को भी आप देख लीजिए। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो चौथा जो आपका प्रश्न है, तो व्यवसाय अध्ययन के पेपर के लिए चौथा प्रश्न आप तैयार करोगे, संचार की बाधाएं संक्षेप में समझाइए। एक प्रभावशाली संचार के क्या सिद्धांत हैं, इसको तैयार कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका 5वां प्रश्न है क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो चौथा प्रश्न आपको समझ आ गया, तो 5वां प्रश्न देख लीजिए। 5वां प्रश्न आप यहाँ पर ये तैयार करोगे, नेतृत्व शैली से आप क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार कर लोगे, नेतृत्व शैली से आप क्या समझते हैं, नेतृत्व शैली की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका छठा क्वेश्चन है आपको ये तैयार कर लेना है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। ठीक है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आप देख चुके हो। इसी तरह से अब देख लेते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। अब इसी तरह से गाइस यहाँ पर देख लीजिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे कि हेनरी फेयाल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना और योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण रखना। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से अथवा में प्रश्न दे दिया जाएगा कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अथवा में क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि संगठन ढांचे के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो साथ ही साथ लिखते भी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण की परिभाषा दीजिए। किसी औद्योगिक उपक्रम में पर्यवेक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि किसी कंपनी में स्थायी पूंजी आवश्यकताओं के निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न आपको दे दिया जाएगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप देखकर जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस पेपर से वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जैसा आप बोलते हो कमेंट बॉक्स में कि इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वही आपके लेकर आते, तो आपको भी एक हेल्प करनी है गाइस। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।